हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बिल्कुल मैथ में प्रिपेयर नहीं करा, लाइक प्रॉपर डम्ब है। ठीक है कि चीज़ें भाई बिल्कुल भैया बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, अब क्या करना चाहिए। देखो, मुझे पता है, मैं ये जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैं 2 साल से बच्चों को बस पास करने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें लाइक पास नहीं, इसमें अच्छे मार्क्स भी तुम गेन कर सकते हो। मैथ में ना हर सब्जेक्ट में लाइक अपन फिजिक्स केमिस्ट्री में अपन बात करते थे ना कि बड़े क्वेश्चन पे फोकस करो, इसमें ऐसा है नहीं। इसमें जस्ट अपोजिट गेम चलता है। तो अपन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देख रहे होंगे, बहुत चीज़ें समझेंगे। पूरी वीडियो कंप्लीट देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें मैं आपके लिए ईजी कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, आपके पेपर में 4 सेगमेंट होने वाले हैं। सेगमेंट बोल लो, सेक्शन बोल लो, सेक्शन बोल लो, ए बी सी और डी। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन होंगे। अब देखो, जो फर्स्ट आपका सेक्शन होगा उसमें एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने होंगे? 18 एमसीक्यू होंगे। हर एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा। प्रीवियस जितने भी आपने पेपर दिए उसमें एमसीक्यू लाइक पीसीबी में, ठीक है, आपके जो एमसीक्यू हुआ करते थे पीसीबी, हाँ, उसमें 0.5 मार्क्स के होते थे, आधे मार्क्स के। इसमें 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 6 होने वाले हैं, ये भी 1 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। उसके बाद पार्ट बी में बात करते हैं कि सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपका जो सेक्शन बी रहने वाला है वो 20 नंबर का रहने वाला है। इसमें बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स है आपके। ठीक है, बात करते हैं इसमें तो आपके जो वेरी लॉन्ग है, इसमें 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, मैं आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को लेकर होती है। तो अब ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कॉलेज दोस्त आप लोगों के लिए एक ऐसा व्हाट्सएप चैटबॉट लेके आया है जिसमें आप एक क्लिक में सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो कंप्लीट नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, या फिर फॉर्मूला सीट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। और ये जितने भी रिसोर्सेज है सब बिल्कुल फ्री है, चाहे आपके ये नोट्स इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करना। आप सिंपली व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होने के बाद अपना डिटेल्स फिल कर देना। उसके बाद आपको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होगा वो आप फिल करते जाना, वहाँ पे ऑप्शन आते जाएंगे। उसके बाद आपको ये सारे नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा ना। अब वीडियो पे आते हैं। अब देखो, आपका एमसीक्यू देखो कि आप भैया कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक रहना चाहिए, वो देखो। पहले देखो, एमसीक्यू जो है आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं एक्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। एक बार ब्लूप्रिंट देख लेना, समझ लेना। ब्लूप्रिंट की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तो उसको जाके देख लेना। अब देखो, एमसीक्यू आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे एक्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो, इस एमसीक्यू का आगे मैंने स्कोरिंग लिखा हुआ है। स्कोरिंग क्या है भैया समझो। देखो, स्कोरिंग है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इजी आते हैं। या तो अब देखो एक चीज और समझ लो, या तो यहाँ से आपके 0 नंबर होंगे या फिर एक पॉजिटिव में जाएगा। आपका बीच वाला कोई खेम है, खेला है ही नहीं कि आपको कुछ थोड़े बहुत सही कर दिए तो आपको आधे नंबर मिल गया, कुछ होगा नहीं। या तो आर होगा या फिर पार होगा, सीधी बात है। या तो नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो सही या फिर जीरो। देखो, एक चीज समझो, स्कोरिंग इसलिए बोला ना मैंने, एनसीईआरटी के जो छोटे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मैं यही कहूंगा कि आप ना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे टारगेट करो जो छोटे क्वेश्चन है। अब देखो, छोटे क्वेश्चन लाइक जो आपके लीनियर वाले, जो लाइनर वाले जो क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे स्मॉल एक्सरसाइज वाले, उसको करोगे तो आपका जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी थोड़ा बहुत रेडी हो जाएगा। 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, जो आपके शॉर्ट आंसर जो 12 बता रहा हूँ मैं। अब देखो, इसको करोगे ना तो एमसीक्यू अपने आप रेडी हो जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके रेडी हो जाएंगे। ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के अंदर थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब आते हैं एमसीक्यू का। हो गया कि भैया 18 एमसीक्यू में उसको अच्छे से कर लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, अपने आप एमसीक्यू हो जाएगा। तो अपने को मेजर फोकस रखना है कि सेक्शन ए पे। देखो, बड़े क्वेश्चन पे जैसे जैसे जाओगे, शिफ्ट होगे, तो बड़े क्वेश्चन क्या हार्ड हो जाएंगे, और बड़े क्वेश्चन में मैनिपुलेशन अलग अलग लगेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको करना। एमसीक्यू जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन है ना, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, बहुत माइनर से चेंजेस होते जाते हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको टैकल करना ईजी है। अब देखो, मैं बड़े क्वेश्चन को भी बताऊंगा उसका क्या जुगाड़ है उसको भी करने का। बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में डुएबल है, लाइक उसको कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो चलेगा, बट नॉट इन फिक्स वैल्यू केस। अब देखो, आपके भी इसमें क्या दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे एमसीक्यू पूछ लिया, या फिर कोई मान लो कि मैट्रिक्स दे दिया सॉल्व करने के लिए। अब मैट्रिक्स दे दिया तो जाहिर सी बात है ना भाई, फिक्स वैल्यू होगी, और फिक्स वैल्यू के तो नंबर मिलेंगे नहीं। अब मान लो फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला आपने लिखा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है कि आपको 0.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मार्क्स एग्जामिनर तरफ खा के दे ही देगा, थोड़े बहुत मिस्टेक करोगे तो। लेकिन फिक्स वैल्यू में तो आपका फिक्स ही होगा। मान लो 6 आ रहा है तो इसमें क्या है, अगर 5 लिख दोगे तो थोड़ी सही होगा, गलत कर देगा। 6 6 ही उसकी वैल्यू है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर फॉर्मूला में कुछ है तो उसमें थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा
इजी रहेगा, ट्रिकी रहेगा, लेकिन कर सकते हो उसको भी। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पे। अब देखो इसमें क्या है, पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, ये बहुत अच्छा सेगमेंट है। मान लो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन देखना हाँ एक बात और ध्यान रखना कि पार्शियल मार्क्स हर सब्जेक्ट में होते हैं, चाहे आपका पीसीएम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत अगर कुछ ना कुछ करके आओगे तो मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। अब देखो मान लो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया आपका, मान लो कि आपको बस फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो थोड़े बहुत तो मार्क्स आपके, मान लो यहाँ तक आंसर तक गलत नहीं आए तो यहाँ के तो ऊपर के तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, 0.5 मार्क्स। ठीक है, अगर गलत आंसर गलत आ गया, फिर फॉर्मूला लिख के आ गया, कुछ फॉर्मूला लिख के भी आ गया तो आधे नंबर मिल जाएंगे, फिक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बड़े क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स फॉर्मूले के मिल जाएंगे, अब छोटे क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स, आधे मार्क्स, जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पार्शियल मार्क्स इसमें गेन करना इजी रहता है। अब देखो एक बात समझो, अगर कोई सेक्शन पे फोकस कर रहे हो तो छोटे वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, जो रामबाण तरीका है यहीं पे है। आप 18 नंबर इधर से कैप्चर कर सकते हो, 6 नंबर इधर हो गया, 12 नंबर इधर हो गया, बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं कि देखो एमसीक्यू मान के मैं चलता हूँ, अगर एमसीक्यू थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना, लाइक अगर पढ़ के जा रहे हो तो एमसीक्यू अगर 18 आ रहे हैं तो 8 नंबर इजीली वहां से स्कोर कर सकते हो, एफ आई बी एक मान लो या जीरो मान लो। ठीक है, शॉर्ट आंसर आप 7 से 8 यहाँ से भी इजीली स्कोर कर सकते हो, तो आप इजीली पास हो सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी भी क्या करना है, देखो थोड़ा सा हार्ड रहेगा पार्ट बी, बट मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें भी, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो आपके एमसीक्यू जो छोटे क्वेश्चन है ना, वो एकदम सिमिलर से होते हैं, थोड़े बहुत चीजें चेंज करके आपका 1.5 नंबर में पूछ लेगा ये। और ध्यान रखना एक चीज और, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है क्या, तो नहीं करने, छोड़ दो। कैलकुलस के करने, अगर इंटेलिजेंट हो तो सब करने, एग्जाम्पल भी करने हैं, लेकिन अगर वीकर हो तो वो छोड़ दो। केवल एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइजेज हैं स्टार्टिंग वाले, जिसमें छोटे क्वेश्चन सारे, उसको करो, फॉर्मूला पढ़ो उसको, वो फॉर्मूले के बेसिस पे हो जाएगा। थोड़े बहुत चीजें कैलकुलेशन आती है तो इजीली कर सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं होती, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, फिक्स निकालो, खत्म। पार्ट सी की तरफ और पार्ट डी की तरफ दोनों को एक ही बार में बात करेंगे। देखो ये बहुत हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन लगेंगी, टेक्निक्स लगेंगी, और बड़े क्वेश्चन इजीली टैकल नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो एक बात समझो कि इसमें डू डेस्क वर्क क्या करना है आपको। अगर डेस्क वर्क है तो डेस्क वर्क से करो, अदरवाइज किसी से जुगाड़ करो, प्रिंट आउट निकलवा लो, कैसे भी करो तुम डेस्क वर्क के जो सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन है उसको जुगाड़ कर लो। ठीक है, अभी ये मत बोलना कि भैया डेस्क वर्क है नहीं है, ये इतना कंजूसी करोगे तो फिर फेल हो जाओ, सबसे बढ़िया। इतनी कंजूसी नहीं करना होता हर चीज़ में, पढ़ाई में कंजूसी करोगे तो फिर क्या ही होगा। तो इतना कंजूसी मत करो, जब स्कूल में इतने पैसे बर्बाद कर दिए तो आपके 50 100 पता नहीं जितने की भी डेस्क वर्क आती है वो डेस्क वर्क उठा के लेके आ जाओ, अभी मिल जाए मार्केट में वही बड़ी बात है। ठीक है, अब डेस्क वर्क के क्या करना है, जो सेक्शन सी और सेक्शन डी के क्वेश्चन है केवल उनको लगा लो। ठीक है, उनके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक आपका मेजर प्रॉब्लम होगा कैलकुलस वाले पोर्शन में, मेरे को पता है, कैलकुलस और इंटीग्रेशन में बोलोगे भैया इसमें न्यूमेरिकल करनी है, वो करनी है, लाइक मिसलेनियस करना है, एग्जांपल करना, कुछ भी नहीं करना, बस डेस्क वर्क के जो क्वेश्चन है उनको कर लो, उनको कर लो, इजीली तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो। तुम देखना कि मैक्सिमम क्वेश्चन डेस्क वर्क से, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा डेस्क वर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा कहीं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी होती है रिपीट होने की तो डेस्क वर्क होती है, डेस्क वर्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना डेस्क वर्क से डायरेक्टली क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं, मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि तुम इसको देखो, सेक्शन सी और सेक्शन डी में जितने आपके क्वेश्चन है उनको देख लो, डेस्क वर्क के क्वेश्चन बस बड़े वाले, वहां से काम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना इसमें, एनसीईआरटी से बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो अगर छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एनसीईआरटी ही पकड़ के चलना है, एनसीईआरटी को रामबाण बना लेना, उसी के ऊपर सारी चीजें करना। ठीक है, अगर कमेंट आए और यहाँ इस वीडियो पे 800 लाइक्स हो गए, 800 छोड़ो 600 लाइक्स हो गए, तो मैं बड़े वाले क्वेश्चन मैं खुद ही रिलीज कर दूंगा डेस्क वर्क में से देख के। ठीक है, डेस्क वर्क में कहीं से रेफर कर लूंगा, वहां से क्वेश्चन तुमको रेफर कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन करनी है। तो ध्यान रखना, और कुछ अपने साइड से भी एडिशनल क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी ये चीजें कर लेना आराम से, इसको देख लेना, ब्लू प्रिंट देख लेना, सारी चीजें समझ लेना। बाकी अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना। देखो कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजों की मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जो इधर उधर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो मे भी मिस हो जाता होगा, नहीं तो जो ऐसे फालतू के कमेंट रहते हो तो मैं डायरेक्टली इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर कुछ क्वेरी हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।